खबर है कि नेटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर 2 महीने के अंदर जंग खत्म कराने का प्लान बना लिया है। जर्मनी के बिल्ड नाम के एक अखबार ने खबर छापी कि एक नेटो अधिकारी ने उसे बताया है कि 2 महीने बाद मई में यूक्रेन रूस से बहुत बड़ा बदला लेने वाला है। जिसके बाद दावा है कि यूक्रेन में जो पिछले 1 साल 1 महीने से नहीं हुआ वो अगले 2 महीने में हो जाएगा। जर्मनी के अखबार ने नेटो के अधिकारी के हवाले से जो लिखा उससे साफ है कि नेटो ने यूक्रेन के युद्ध को अगले 2 महीनों में आर या पार लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि प्लान यह है कि मई में यूक्रेन अपने यहां लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला करेगा। ये दोनों वो प्रांत हैं जहां के बड़े हिस्से पर रूस की सेना ने कब्जा किया हुआ है। अब यूक्रेन के लिए अपने दम पर लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस से लड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए खबर है कि नेटो उसे हथियार से लेकर ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी तक जो उसे जरूरत होगी सब देगा। और अगर ऐसा हो गया तो रूस वर्सेस यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ जाएगा, क्योंकि इस प्लान के जरिए नेटो की कोशिश पुतिन से क्राइमिया छीनने की है। और क्राइमिया पुतिन की नाक, क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिसे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, वाकई किसी भी हद तक। जिस ज़पोरिज़िया पर यूक्रेन के हमले का प्लान है उससे क्राइमिया ज्यादा दूर नहीं, वो उसके दक्षिण में ही है। वैसे तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रूस ने 2014 में ही उस पर हमला करके उसे रूस का इलाका घोषित कर दिया था। यानी पुतिन के लिए क्राइमिया रूस का है। इसी वजह से वो एक नहीं बल्कि 1000 बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच भी आई तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका और नेटो तक उनके वार से करहा उठेंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की। पोस्टर छापने, लगाने और गाड़ी से अलग अलग इलाकों में भेजने वालों पर भी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। और इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कुछ पोस्टर भी जब्त किए। बताया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर दिल्ली के नारायणा इलाके में छपवाए गए थे, जिसके मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने तुर्की के घातक ड्रोन को उसी तरह निशाना बनाया जैसे उसने हाल ही में अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन से जंग की तैयारी कर रहे थे। तभी रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमान ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हमला किस इलाके में हुआ, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के हमले में तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। खबर है कि हमले के वक्त यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इसी बीच रूस का एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान इस ड्रोन के नजदीक पहुंच गया और जिस तरह हाल ही में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया गया था, उसी तरह उसे भी उड़ाने की कोशिश की गई। उधर बिहार में मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी, जिसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते में हर महीने 30 से 35 हजार रुपए की बढ़ोतरी तय हुई। इस इजाफे के बाद अब बिहार में मंत्रियों का वेतन और भत्ता करीब 2,70,000 प्रति महीना हो जाएगा। इससे पहले विधायकों और पार्षदों के वेतन और भत्ते बढ़ाए गए थे।